Everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we have to discuss about the history taking. So how you can take the history of patient, right? So without history taking of the patient we can't decide the patient actual or real problem, right? So this is very important topic you have to learn before going to the any clinical duty, right? So that's why you have to learn in only first semester BSc nursing, right? So let's start. So this is the history taking format of the patient. So just see the history taking format like first page, second page and third page. Let's brief idea about the history taking, how you can feel the history taking. Okay, so first we fill the identification data of the patient like patient's name, age, sex, one small mnemonics like MMEOMI means mother tongue, marital status, educational status, occupation, monthly income. Then we have to switch on RHF like residential address, hospital's name and file number. Okay, file number is written on the file of the पेशेंट. ओके एंड देन सोर्स प्रोवाइडिंग हिस्ट्री लाइक पेशेंट के कौन से रिलेटिव उनके बारे में बता रहे हैं लाइक सन हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, राइट. एंड डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, OPD नंबर रिटन इन द फाइल. ओके एंड वार्ड नंबर लाइक कौन से वार्ड में वो शिफ्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन लाइक मेल मेडिसिन, यूरो वार्ड, ऑर्थो वार्ड. ओके सो बेड नंबर यू हैव टू राइट. देन प्रोविजनल डायग्नोसिस. देखो एक डायग्नोसिस होता है, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, राइट. प्रोविजनल डायग्नोसिस मतलब जब कोई पेशेंट अपना एक चीफ कंप्लेन को लेके हॉस्पिटल में आते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो इनिशियल सस्पेक्टेड कंडीशन के बेसिस पे जो एक डायग्नोसिस देते हैं उसको प्रोविजनल डायग्नोसिस कहते हैं. लेकिन आफ्टर चेकिंग, ठीक है, लाइक चेक द लेबोरेटरी रिपोर्ट, बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट एंड देन डिसाइड द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, वो होता है एक्चुअल डायग्नोसिस. ओके सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस, राइट. एंड देन सर्जरी हिस्ट्री देखना है, अगर कोई सर्जरी हुआ है तो उसका नाम लिख देना है. ओके एंड देन चीफ कंप्लेन ड्यूरिंग एडमिशन. पेशेंट कोई हॉस्पिटल में आ रहा है तो स्टार्टिंग टाइम में उसका चीफ कंप्लेन क्या है वो लिखना है. एंड मेडिकल हिस्ट्री लाइक पास्ट हिस्ट्री में कोई अदर डिजीज़ था जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, लाइक. ओके एंड प्रेजेंट हिस्ट्री में ये लिखना है सपोज करो कोई पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है, ओके, और हाइपरटेंशन का इशू है. ये तो सडन होता नहीं है, ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है. ओके जैसे 10 साल पहले ये सारा चीज़ था, ठीक है, और अभी तक कंटिन्यू है. लेकिन वो अभी बहुत सीवियर होने की वजह से हॉस्पिटल में आया है, ठीक है. पहले वो लोकल हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल या कम्युनिटी हॉस्पिटल में दिखा रहा होगा. तो ये सारा हिस्ट्री को आपको प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर लिखना है. समझ आ गया पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है. ओके देन वी हैव टू राइट द सर्जिकल हिस्ट्री. इन सर्जिकल हिस्ट्री बेसिक थिंग्स, पास्ट में कोई सर्जरी हुआ भी है, जैसे बहुत का नोज़ का सर्जरी कॉमन होता है नहीं, और स्पेशली फॉर वोमेन के लिए डिलीवरी के टाइम सर्जरी होता है. ओके तो ये लिखना है. और प्रेजेंट हिस्ट्री जैसे अभी कौन सा सर्जरी हुआ है या अभी जस्ट अपकमिंग डेज में कौन सा सर्जरी होने वाला है, ये सब प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर लिखना है. ओके आई होप दिस पेज यू हैव टू अंडरस्टैंड. देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट. सो नेक्स्ट पेज राइट द फैमिली हिस्ट्री. ओके फैमिली हिस्ट्री में दो चीज़ आता है. फैमिली हिस्ट्री में फैमिली ट्री और फैमिली प्रोफाइल. ओके फैमिली ट्री कैसे लिखना है अभी बताते हैं. ओके हाउ टू मेक फैमिली ट्री, राइट. सो सपोज करो कि ऐसे स्क्वायर जो होता है ये मेल का साइन है और ये सर्कल जो होता है ये फीमेल का साइन होता है, ठीक है. सपोज करो कि एक कोई फैमिली है, ठीक है, उसमें एक कोई फैमिली है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और इसका जो है सपोज करो 3, एक सन है और 2 डॉटर है, ठीक है. तो आप इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है, क्योंकि जो ये स्क्वायर जो होता है वो मेल के लिए होता है और सर्कल फीमेल के लिए होता है. तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और इसका जो है 3 चाइल्ड है जिसमें एक सन है और 2 डॉटर है, ठीक है. ये बेसिक सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो सपोज करो कि ये हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल है, ये पेशेंट है, तो पेशेंट को हम एरो साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है. और सपोज करो कि पेशेंट जो आया इसकी ये वाइफ है और वाइफ डेथ है सपोज, तो डेथ होने पे कट का साइन लगा देते हैं. अगर डाइवोर्स्ड हो गया है तो इसको ऐसे कट से हम लोग कहेंगे, इसका मतलब है कि पेशेंट डाइवोर्स्ड है. पेशेंट क्या है, डाइवोर्स्ड हो गया, ठीक है. ये समझ आ गया. उसके बाद सपोज करो कि एक फैमिली है जिसका ट्विंस सन है, तो ट्विंस सन के लिए आपको क्या करना है, एक एरो से
ऐसे स्टार्ट करना है और 2 सन को लिख देना है। तो ऐसे अगर दोगे तो इसका मतलब है कि उनका ट्विन सन है और ट्विन डॉटर है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आपको एज लिखना है कि पेशेंट का एज कितना है, तो आप इसके बीच लिख सकते हो, इसके चिल्ड्रेन का एज भी आप बीच में लिख सकते हो। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली में टोटल 6 मेंबर है, जिसमें एक उसका जो है हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और एक उसका एक ट्विंस डॉटर है। उसके बाद उसके पास जो है एक सन है और एक फिर से डॉटर है। ठीक है, तो आपको इसका फैमिली ट्री बताना है। ठीक है, ये HW है आपका। ओके, फैमिली प्रोफाइल जो होता है उसमें ये कॉलम पहले बनाना है, लिखना है नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप विथ पेशेंट, एज, टाइप ऑफ फैमिली, एडुकेशन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, मैरिटल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस। सपोज करो कि किसी पेशेंट की मम्मी उसको हॉस्पिटल में लेके आई है ना, तो नेम ऑफ द फैमिली मेंबर में लिखना है मम्मी का नाम, फिर रिलेशन विथ पेशेंट लाइक मदर, एज लिख देना है, टाइप्स ऑफ फैमिली लाइक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, एडुकेशन लिखना है कहाँ तक पढ़ी है, ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक मोस्टली मम्मी लोग तो हाउस वाइफ होती है। ओके, मंथली इनकम लिखना है, मैरिटल स्टेटस ऑफ कोर्स, एंड हेल्दी है या नहीं ये लिखना है। ओके, एंड देन फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लाइक पेशेंट का अपने फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है वो लिखना है। ओके, या देन वी हैव टू गो टू द पर्सनल हिस्ट्री। फॉर पर्सनल हिस्ट्री वी हैव स्मॉल न्यूमेरिक्स लाइक ही साइन, क्या बोल रहे, he sign. Okay, so H for habit and hygiene, E for elimination pattern, A for allergy and addiction, S for sleeping pattern, and I for immunization, like कोई हेपेटाइटिस का इम्यूनाइजेशन या टीबी का इम्यूनाइजेशन या कोविड का लिया होगा वो लिखना है। एंड देन N फॉर न्यूट्रिशनल पैटर्न एंड E फॉर exercise and rest. Okay, I hope with the help of a small mnemonics you can understand and learn easily. Okay, and then go to the socio-economic history. In socio-economic history we learn housing, पेशेंट का हाउस पक्का है या कच्चा है, वेंटिलेशन यानी कि विंडो कितना है, पेशेंट के घर में कितना रूम है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, वाटर सप्लाई है कि नहीं है, ये सारा चीज़ देखना है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड देन गो टू द next page, in last page. Okay, in last page we have to write the investigation, like पेशेंट का कोई लेबोरेटरी टेस्ट यानी पैथोलॉजी टेस्ट हुआ है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हुआ होगा, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, स्टूल एग्जामिनेशन होता है, लिपिड प्रोफाइल, ये सारा चीज़ बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। ये सारा चीज़ आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद कोई मेडिकेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, साइड इफेक्ट एंड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कैसे देना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, मॉनिटर कैसे करना है। ओके, ये सारी चीज़ लिख सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं। ओके, so now you are able to taking history of the patient, right? So if you have any doubt, please comment on the video section and please watch my video and हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।